नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मीडिया न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। समय हम हैं पलहना लालगंज ज़िला आजमगढ़ में, और यहाँ माता पालमेश्वरी का एक सिद्धपीठ है। सदियों पुराना है, कोई किसी को पता नहीं कि कब आया और कैसे हुआ इसकी स्थापना हुई। इसी मंदिर के ठीक बगल में आज एक मंदिर का साल भर पहले उद्घाटन हुआ है, राधा कृष्ण मंदिर का। और उसके प्रेरणा स्रोत कहें या उसके कर्ता धर्ता कहें या उसके फाउंडर कहें, जो भी हैं, हमारे सामने कंचन यादव जी हैं। और इन्होंने ही लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च करके इस मंदिर का निर्माण कराया है। और ये हमारे यदुवंश के लिए कहें या यादव समाज के लिए कहें, एक बहुत बड़े गर्व की बात है। क्योंकि यादव समाज में जब किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और तमाम तरह की उन भौतिकवादी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करता है। पर चाचा जी हैं कि इन्होंने राधा कृष्ण का मंदिर यहाँ पर अपने जीवन में स्थापित करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि आसपास के पूर्वांचल के किसी भी ज़िले में किसी भी यादव ने इतना बड़ा काम नहीं किया है। और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। कुछ यदुवंशी हमारे परिवार के साथ में लोग यहाँ पर हैं, और आइए हम जानते हैं चाचा जी से। ये बताइए, आपको ये प्रेरणा कब और कहाँ और कैसे मिली कि ये राधा कृष्ण का मंदिर आप स्थापित करें? मैं माता जी की कृपा से और कृष्ण के कृपा से, राधा के कृपा से, इन लोगों के स्वप्न आया ऐसा कि हमारा जो है निर्माण होना चाहिए। इसलिए हमने बोला कि हमारे पास कोई सक्षम नहीं है कि मैं निर्माण कर सकूं, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना कर्म करो और हम आपके साथ हैं। तो उसी में मैं अपना कर्म किया और उसके हिसाब से ये मंदिर जो है तैयार हुआ। और यहाँ पर जो है हजारों की भीड़ में आकर के लोग जो है दर्शन करते हैं। वही हमारे लिए जो है बहुत गौरव की और बहुत भाग्य की बात है कि सब लोग यहाँ पर आकर के अपना मत्था टेकते हैं। हमारे समाज में जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोग अपना बंगला, गाड़ी और तमाम तरह की शान और शौकत की चीज़ों पर खर्च करते हैं। आपने ये मंदिर बना करके समाज को जो एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर दिया है, आपको ये और कहाँ से इसकी प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, मैं जो है अपने जीवन में जो है 5 मंदिर बनवा चुका हूँ। ये 5वां मंदिर है, और हमको जो है ईश्वर से ही जो है सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये जो है उनकी प्रेरणा से ही जो है बना हुआ है। और इसमें हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे वैसे मैं जो है अपना कर्म करता गया हूँ। देखिए, ये एक संत स्वभाव की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो किसी भी संसार की भौतिकवादी चीज़ को अपना नहीं समझता है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उसके ऊपर जो है कंचन चाचा जी फॉलो करते हैं। और इतना बड़ा मंदिर बना करके उन्होंने समाज को समर्पित किया है। सर, आप ये बताइए कि आप यादव समाज के एक जाने पहचाने चेहरे हैं और बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। चाचा के इस काम से आपको समाज में क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है और क्या दूसरे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं छेदी यादव, पूर्व प्रधान लहुआ खोर पलहना, लालगंज आजमगढ़। यह जो है कंचन चाचा, जिनको हम लोग चाचा बड़े प्यार से कहते हैं, पूर्ण नाम इनका है कंचन यादव। ये जो मंदिर बनाए हैं, इसके पहले 4 मंदिरों का निर्माण इन्होंने कर चुका है। और ये 5वां मंदिर और धर्मशाला राधा कृष्ण मंदिर का जो निर्माण इन्होंने किया है, और नीचे सार्वजनिक धर्मशाला इन्होंने बनाया है। ये यदकुल वंश के हैं और हम यादवों को इस पर बहुत ही गर्व है। और हम लोग जीवन पर्यंत इनके आभारी हैं और इनको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। यद्यपि इन्होंने यदकुल वंश होकर के यदकुल वंश का इस तरह से निर्माण करके गौरव बढ़ाया है, लेकिन जो भी कार्य इन्होंने किया है वह सर्व समाज के लिए किया है और सर्व समाज के लोग इसका लाभ उठाते हैं। यह स्थान बहुत ही पवित्र ऐतिहासिक स्थान है, धार्मिक स्थान है। और यहाँ सदियों पुराना माता पालमेश्वरी जी का मंदिर है, जहाँ की
देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पालमेश्वरी धाम पर माता जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। शादी विवाह मुंडन संस्कार सब कुछ शुभ कार्य करने के लिए आते हैं और माता जी इतनी शक्तिशाली हैं कि सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और इस स्थान पर यह धर्मशाला और यह राधा कृष्ण मंदिर बनवा करके चाचा जी इस स्थान का भी गौरव बढ़ाए हैं, साथ ही साथ इस क्षेत्र को का सम्मान बढ़ाए हैं, हम लोगों का सम्मान बढ़ाए हैं और क्षेत्र के लोगों को यह बहुत बड़ा तोहफा एक उपलब्धि दिए हैं, जिससे सारे समाज के लोग और पूरे क्षेत्र के लोग इस धर्मशाला से लाभ उठाते हैं और यहाँ पर अपना शादी विवाह मुंडन संस्कार करते हैं और मंदिर में आकर के दर्शन करके अपने जीवन को पवित्र करते हैं, धन्य होते हैं। मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत ही हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ और चाचा जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप कुछ तो बोल सकते हैं कि एक समाज में हट करके उन्होंने कैसा किया है जो काम, उसके बारे में आपकी क्या राय? बाबा जी लगते हैं कंचन यादव जी, जो हैं हमारे बाजार में लहुआ खुर्द में जो है कि राधा कृष्ण जी का मंदिर का जो स्थापना करने से हम लोगों का जो है कि यादव वर्ग का और यहाँ के समाज का जो है कि बहुत बड़ा भाग्य है कि जो है कि इनके कर कमलों द्वारा जो है कि यहाँ का स्थापना हुई और हम इनको चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि समाज को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए? इन्होंने समाज के बारे में इतना सोचा है, समाज इनके बारे में क्या सोच रहा है? जैसे मैं तो कह रहा हूँ, इस क्षेत्र के लिए वो मालवीय हैं। इसने आज के इस युग में और इस महंगाई के युग में हर आदमी जिसके पास पैसा हो जाता है वह अपने लिए काम करता है, लेकिन महात्मा जी ने समाज के लिए किया है। तो यह समझ लीजिए कि आज के इस युग के वह मालवीय हैं, यहाँ के इस क्षेत्र के मालवीय हैं और जो इसने काम कर दिया है क्षेत्र में पूरी चर्चा है और चारों ओर महात्मा जी की जय जयकार सभी लोग करते हैं, हर वर्ग के लोग। किसे हर वर्ग के लोगों को फायदा है, मैं यही कह रहा हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? आप चाचा के संपर्क में बहुत दिनों से हैं, आप लोगों ने उनके सामने जो है अपना सब कुछ देखा है, क्या क्षेत्र में कोई और ऐसा आदमी नज़र आता है आपको? कोई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जो चाचा जी ने कर दिया हो, कोई नहीं किया है। सब लोग अपने लिए करते हैं, लेकिन चाचा जी ने जो किया है सब समाज के लिए कर दिए हैं। तो चाचा जी जैसा कोई है नहीं यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगा, बस और कुछ कहना नहीं है। ठीक। अपने समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग इस स्थान के बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, तो हमारे यादव समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यादव समाज के लिए यह संदेश है कि चाचा जी ने जो यह कार्य कर दिया, यह एक ऐतिहासिक कार्य है और हम लोगों के मनोबल को जो है ऊंचा कर दिया और हम लोगों में ऐसी जागृति जागी कि जिससे कि हम लोग इस कार्य में तन मन धन से हर तरफ से लगे हुए हैं। चाचा जी हम लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया है ये ढंग का कि जिससे हम लोग बराबर समाज की सेवा में हमेशा लगे रहें। यदुवंशियों में एक और शिकायत आ रही है, ये मैंने कई जगह देखा है, सुना है कि हमारे यादव समाज से बहुत सारे यादव भाई दूसरे समाज में जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? की सोच है गलत हो है, ऐसा हमारी बिरादरी में ऐसे लोग हैं पड़े हुए हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो जो जा रहे हैं उनकी सोच निगेटिव हो है, हाँ, उनको जाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। हम लोग कहाँ किसी से कम शिक्षा दीक्षा हर माने में हर लोग संपन्न। नहीं, यादव समाज आज चमत्कार के पीछे भाग रहा है, तो क्या भगवान कृष्ण ने कम चमत्कार किया था, आपका मानना है? नहीं सर, भगवान कृष्ण ने एक रास्ता दे दिया, उसका कोई किया ही नहीं। भगवान कृष्ण जी का आज हर लोग पूजा पाठ और हर जगह उनका एक स्थान है, उन्हीं को सब लोग पूजा पाठ में माथा आकर टेक रहे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे और अन्य कहीं भी हो, मथुरा में हो या जहाँ भी उनका मंदिर बना हुआ है। ऐसी बात नहीं है, राधा कृष्ण जी ने जो कर दिया आज वैसा हमारे बिरादरी में बहुत कम अथवा है, लेकिन उनकी अथवा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, कि सब धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है अर्जुन से।
इसके बाद भी कुछ हमारे उसमें पढ़े लिखे भी हैं, कुछ अशिक्षित लोग भी हैं जो ढोंगियों के, चमत्कारियों के और तथाकथित गुरुओं के, साधुओं के चक्कर में पड़ करके, जिसने स्वयं भगवान होने का दावा किया था और आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने भगवान होने का दावा नहीं किया था भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, उसके वंशज आज इतने पतन के रास्ते पे चले गए हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। अभी भी समय है, आप अगर सुबह का भूला हुआ शाम तक घर पर आ जाता है तो लोग उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं कि ये टाइम पास करने गया था। अगर आप भी किसी दूसरे धर्म में, पंथ में या समुदाय में टाइम पास कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है। समय रहते आप अपने कृष्ण धर्म में भगवान श्री कृष्ण की शरण में आइए। आपकी मोक्ष और आपकी मुक्ति की सारी जो है बाधाएं दूर होगी और वही आपके मोक्ष का रास्ता भी साफ करेंगे। ऐसी ही किसी एक और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।